हेलो स्टूडेंट, ऐसी क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल चल रहे थे बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज की रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में पैरेलल और सीरीज की कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल चल रहे थे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लो इन द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। इस सर्किट डायग्राम में क्वेश्चंस को समझना, ए और बी ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट मींस टोटल रेजिस्टेंस, जो कंप्लीट पूरा जो रेजिस्टेंस आएगा उसको कैलकुलेट करना है। और सेकंड क्या कह रहा है, एंड करंट फ्लो, इट मींस करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है और यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स को सिग्निफाई करना है, इसको पहचानना कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड है तो यहाँ पर टू रेजिस्टेंस अपर, टू रेजिस्टेंस लोअर, दो रेजिस्टेंस ऊपर दे रखे हैं, दो रेजिस्टेंस नीचे दे रखे हैं। इन दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है और नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है, फिर ये पैरेलल फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस इसके सर्किट डायग्राम्स को चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए इन दोनों को एक जगह कनेक्ट करना है और इन दोनों को एक जगह कनेक्ट करना है। सो ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट ये दोनों एक जगह कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मींस इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये दोनों एक जगह कंबाइन होकर के यहाँ पर बनेगा और ये दोनों नीचे वाले कंबाइन होकर के 2 ओम एंड 4 ओम, अपर भी यहाँ पर भी 4 ओम और यहाँ पर भी 4 ओम रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया। दोनों रेजिस्टेंस को ऊपर वाले को ऐड कर दिया, नीचे वाले रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया। अब ये पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है और पैरेलल फॉर्म में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो था 1/Rp इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। इसको अपन R1 मानते हैं और इसको R2 मानते हैं। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/Rp इज इक्वल R1 और R2, दोनों की वैल्यू 4 है तो 1/4 प्लस 1/4, 1/Rp इज इक्वल, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 1 कितने हो जाएंगे 2/4, यहाँ से कैंसिल आउट होएगा तो 1/Rp की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। यहाँ पर 1/Rp की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 और अपने को सिग्निफाई करना Rp की वैल्यू, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे वाले को ऊपर करना है। इट मींस जो Rp की वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 2। सो टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा यहाँ पर, राइट। ये तो फर्स्ट आ गया। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट मींस जो Rp की वैल्यू आई है अपने पास वो कितनी आई है 2 ओम। सेकंड इसमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट इसके अंदर कैलकुलेट करना है। ओम्स लॉ में मैंने बताया था V इज इक्वल होता है IR, ये फर्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ पर सेकंड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओम्स लॉ में बताया था V इज इक्वल होता है IR। सो करंट क्या बनेगा, I इज इक्वल V अपॉन R। सो I इज इक्वल V अपॉन R। I इज इक्वल V की वैल्यू, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है 6 वोल्ट, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कितनी आएगी 6 है और R रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2। सो डिवाइड करेंगे 2 से, इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा I 3 एम्पियर। सो दैट इज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट
यहाँ 3 इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना रखे हैं, 1 2 एंड 3। इन तीनों में ए और बी पॉइंट है, इनके बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है, ये मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ट्रायंगल के फॉर्म में बना हुआ है। सो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट मींस टोटल रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ ये ट्रायंगल फॉर्म में बना हुआ है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो यहाँ पर अगर मैं ए और बी पॉइंट को ऐसे स्ट्रेच करता हूँ, खींचता हूँ, दो रेजिस्टेंस ऊपर होते हैं, एक रेजिस्टेंस नीचे, टू रेजिस्टेंस इन अपर फॉर्म एंड वन रेजिस्टेंस इन लोअर फॉर्म। इट मींस एक तरह से ये सर्किट डायग्राम ऐसे चेंज हो जाएगा कि अगर ए और बी को ऐसे स्ट्रेच किया जाए तो ये सर्किट डायग्राम कुछ यूं तरह से ऐसे कन्वर्ट होएगा। ये इसका ए पॉइंट और ये इसका बी पॉइंट है। सो ये दोनों रेजिस्टेंस तो ऊपर आ गए और एक रेजिस्टेंस नीचे आ गया। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है, एक जगह कनेक्ट करना है, उसको कुछ इस तरह से चेंज करता हूं मैं। कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बना है। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इसके पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इट मींस ट्रायंगल जो सर्किट डायग्राम बना था इसको मैंने पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये 2 और 2 टोटल कितने हो गए थे? 4 ओम, और नीचे वाला कितना है? 2 ओम है। सो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? पैरेलल फॉर्म में बनेगा, और पैरेलल फॉर्म में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 1/Rp is equal 1/R1 plus 1/R2। इसको आगे सोल्व आउट करते हैं, इसको R1 मानते हैं और इसको R2 मानते हैं। इसको आगे सोल्व आउट करते हैं, 1/Rp is equal, R1 की वैल्यू कितनी है? 4 ओम, प्लस R2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2। यहाँ पर अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, सो 1/Rp इज इक्वल, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया, 4 से 4 1 टाइम हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस ऐसे 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो टोटल 1/Rp कितना हुआ? 3/4। और अपने को जो Rp निकालना है, इट मींस ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। सो Rp की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ये ऊपर चली जाएगी तो 4/3 ओम। सो देयर आर द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इज 4/3 ओम। टोटल जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा? 4/3 ओम। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रेक्टेंगल फॉर्म में बना हुआ है, स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट करते हैं, ये इसका ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है। जब इन दोनों पॉइंटों को स्ट्रेच करते हैं तो 2 रेजिस्टेंस ऊपर चले जाते हैं और 2 रेजिस्टेंस नीचे आ जाते हैं। 2 रेजिस्टेंस ऊपर और 2 रेजिस्टेंस नीचे। इट मींस इसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये 2 रेजिस्टेंस ऊपर आ गए 2 ओम के, और ये 2 रेजिस्टेंस नीचे आ गए, ये भी 2 ओम के हैं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बट इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा और इन दोनों को भी कंबाइन करना पड़ेगा। इट मींस एक तरह से इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों एक जगह ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया? 4 ओम। ऐसे ये दोनों एक जगह ऐड हो जाएंगे तो ये भी कितना हुआ? 4 ओम। तो ये इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। अब ये भी एक तरह से पैरेलल फॉर्म में है, इसको भी आगे सॉल्व आउट करते हैं। तो वही फॉर्मूला बनेगा 1/Rp इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2।
आगे सोल्व आउट करते हैं इसको। सो 1 अपॉन आर पी इक्वल 1 अपॉन आर वन, इसको आर वन मानते हैं और इसको आर टू मानते हैं। सो आर वन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और आर टू की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 1/4 अपॉन 1/4, तो 1 अपॉन आर पी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2/4 और अपने को आर पी निकालना है, तो आर पी की जो वैल्यू आएगी ऊपर चला जाएगा, इट मींस 4/2 और डिवाइड होकर इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 ओम। ये इसका आंसर आया सेकंड का। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना आएगा 2 ओम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड में इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम दे रखा है जिसमें दो जगह पैरेलल फॉर्म में दे रखा है और एक मिडल के अंदर इसमें सीरीज फॉर्म में दे रखा है। ये पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है, तो इन दोनों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये पैरेलल फॉर्म में है और ये भी पैरेलल फॉर्म में है, ये सीरीज में कन्वर्ट है, तो इन दोनों को पैरेलल बनाना है। इन दोनों का पैरेलल सोल्व करके ये कंप्लीट तीनों सीरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मींस ये पैरेलल में है, तो यहाँ पर पैरेलल में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालता हूँ तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। इसको आर वन मानते हैं, इसको आर टू, इसको आर थ्री। सो 1 अपॉन आर पी की जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/3, 1/3, 2/3 और 1/3, 3/3। इट मींस जो आरपी की अगर अपन निकालेंगे इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितनी आएगी 1 आएगी। यहाँ पर 3/3 आएगा, तो टोटल जो आरपी आएगा वो कितना आएगा 1 ओम। इट मींस ये 1 ओम होएगा, तो ये भी कितना होएगा 1 ओम, क्योंकि इसमें भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। बीच वाला भी कितना है 1 ओम। इट मींस इसका जो कन्वर्ट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ इसकी वैल्यू है इस इलेक्ट्रिक सर्किट की वो कितनी आई 1 ओम आई है। ये वाली वैल्यू पहले से मिडल वाली 1 ओम दे रखी है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 1 ओम और यहाँ पर भी इसी तरह सोल्व करके कितना आएगा 1 ओम। अब ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है। अब सीरीज में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सीरीज में मैंने फॉर्मूला बताया था RS इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, तो RS इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। so RS in the series form 1 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट वो कितना आएगा 3 ओम। दैट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी की बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम दे रखा है जिसमें ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इन दोनों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। सो पहले सर्किट डायग्राम को देखना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम यहाँ पर पैरेलल फॉर्म में और ये सीरीज फॉर्म में है, तो पहले पैरेलल फॉर्म को सोल्व आउट करना पड़ेगा, फिर इसको सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मैं R1 मान सकता हूँ R1 और इसको R2, तो पहले पैरेलल वाले को सोल्व करना पड़ेगा। सो पैरेलल फॉर्म में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन Rp इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो 1 अपॉन Rp इज इक्वल 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 है, प्लस R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है
6 तो 1/6 है। इसको आगे सोल्व आउट करता हूँ। सो 1/rp, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा तो 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो 1 आरपी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, ये ऊपर चला जाएगा 6/2। सो टोटल जो आरपी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 ओम, राइट। इट मींस इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 3 ओम। अब इसको कन्वर्ट करते हैं डायग्राम को, एक तरह से ये डायग्राम कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा। ये इसका ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है। यहाँ पर 3 ओम इन दोनों के लिए आया था पैरेलल फॉर्म में, तो ये कंप्लीट कितना हो गया, 3 ओम, और ये रिमेनिंग कितना है, 6 ओम। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 ओम, और ये वैल्यू आएगी 6 ओम। अब ए एंड बी की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया है। सो सीरीज का जो फॉर्मूला होता है इसको मानते हैं R1 और इसको मानते हैं R2। सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का RS। इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज इज इक्वल विद R1 प्लस R2। सो RS की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। तो RS की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बिटवीन कितना आएगा, 9 ओम। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स सोल्व आउट करवाए हैं, इनको कंप्लीट अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।